और लड़की मेरी बच्ची और वो मुजरिम वो दरिंदा उसी वहीं से ले जाते उठा के ले जाने के बाद फिर मेरी लड़की को फिर वहाँ पे मुझसे दरिंदे से मिलवाया जाता है। दरिंदा बताता है कि पहले मैं उठा के ले गया, उठाने के बाद जीने पे गिरी लड़की, फिर गिरने के बाद फिर मैंने जब यहाँ हल्ला हुआ तो डर के मारे मैंने उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद फिर उसके बाद उतना सुनते ही मैं पागल हो गया, गिड़गिड़ाने का थाने के अंदर। उसके बाद फिर मैं घर पे आके सबको बताया। अब सब इतना मत पूछो मेरे से, इतना दिल। हाँ दरिंदा था और वो हेमान वो साथ घूमता रहा। हाँ साथ पूरी रात हमारे संग ढूंढवाता रहा, वो गुमराह करने के लिए। और फिर पूरे सुबह भी बंदा बैठा रहा, सुबह भी फोन मांग रहा है कि मेरे को फोटो दे दो, मैं इंदौर लोग से ढूंढ के ला दूंगा। और अगले दिन बंदा पूरे दिन 3 बार पुलिस चौकी गया, तीनों बार पुलिस चौकी से आ गया, फिर भी बंदे के अंदर डर नहीं थी। मतलब बच्चे को मार के वो पुलिस स्टेशन भी जा रहा है। पुलिस स्टेशन भी जा रहा है, पुलिस वाले उसको ले जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको ले जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको छोड़ दे रहे हैं। फिर भी उस बंदे को इतना डर नहीं शरीर में है कि वो बंदा को कि मेरे घर में है कि मैं किसी बच्ची को मार के मैं अंदर कैसे बंद कर रखा हूँ। और उस बंदे ने क्या करा, उस लड़की को मार के भी पूरी रात उसके संग सोया रहा, टाड़ पे रख के। तो हमें सर हमको अगर कानूनी सजा देगी तो उस बंदे को हमें दे दीजिए, हम उसको सजा देंगे। हमारे बच्चे आपके बच्चे किसी के बच्चे है भैया, इतना 4 साल के बच्चे क्या उसको बिगाड़ चला गया है? कुछ उसको बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ चला, एक काम खराब किया सलाह के खाली वो लोना ने बहन दिए हैं। आप उन लोगों पर नजर रखती हैं जो लोग यहाँ आवारा घूमते हैं? अरे हमारा तो घूमते हैं, क्या है कि अब कोई पता तो नहीं था ना कि इसके अंदर में क्या है। अंदर रूम है। मैं बस आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जहाँ जिस राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, वहाँ तो ये बात सोचने का विषय ही नहीं है कि क्या हो सकता है। वहाँ आप कह सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता। अरे अब क्या नहीं हो सकता वो इतना पता नहीं, मैं पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, उसको ऐसा है सर, उसको फांसी होना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, उसको फांसी होना चाहिए। अगर वो नहीं फांसी करे तो बाहर निकाल। बच्चा तो उस बंदे का विरोध भी नहीं कर पाएगा ना, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े आदमी का कैसे विरोध करेगा? नहीं, विरोध नहीं कर लेगा विरोध? नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम लोगों की बनती है ना, हम देखें कि बच्चा को कौन कहाँ ले जा रहा है। हम लोग तो बहुत देखभाल करते हैं, निकलते थे जान। पुलिस वाले चाहते थे ये कैमरा खुलवा के मेरी लड़की को ढूंढवा सकते, पर ये पुलिस वाले नहीं चाहे कि ये कैमरा खुलवाए। ये कैमरा नहीं खुलवाए इस कैमरे को। मेरी लड़की यहीं से गायब हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और मैं हूं गुलशन वर्मा। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के ज़खीरा चारा मंडी में मैं खड़ा हूं। यहां पर फिर से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 4 साल की थी, उस बच्ची का किडनैप किया जाता है और किडनैप करने वाले शख्स ने, जिसका नाम अजीत बताया जा रहा है, लड़की को मार दिया और 4.5 लाख रुपए फिरौती मांगी। उनके माँ बाप से मिलते हैं, जो बच्ची के माँ बाप हैं। आप यहीं पे रहते हैं ज़खीरा में? जी। क्या हुआ था? पहले मेरी बीवी को पता था, उसके बाद में काम पे से आया हुआ था, तो गया। मेरा भाई मुझसे पूछा कि सैली आई हुई है, तो मैं सैली कभी आती नहीं यहाँ पे। तो फिर मैं देखा कि बच्ची को सब ढूंढ रहे, तो मैं भी ढूंढने के लिए वहाँ से दुकान पे अपने किसी ग्राहक को खड़ा करके आया, क्योंकि रेडी पटरी का मैं काम करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आके मेरी बीवी चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है। मैंने बीवी को अपनी डांटा कि बच्ची है, ख्याल रखा कर। उसके बाद हमने गली गली जगह जगह ढूंढा, कहीं हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा था। उसके बाद हमने कैमरे सीसीटीवी पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाले से पूछा तो पुलिस वाले ने कहा कि यहीं बच्चे खेल लोगे, जरा थोड़ी देर ढूंढ लो। ढूंढने के बाद भी नहीं पता चला था। जब हम पुलिस वाले के पास गए तो हमने कैमरे चेक कराए, कैमरे में हमारी बच्ची घर से निकलती हुई दिखाई दी, फिर चेक करा तो फिर वहीं दिखाई दी। फिर उसके बाद हमारी बच्ची ना इधर के कैमरे में दिखाई दी, ना बाहर के कैमरे में दिखाई दी, ना उस वाले कैमरे में दिखाई दी। हमारी बच्ची का कहीं पता नहीं चला। जब हमने सामने वाला कैमरा खोलने को बोला तो उसकी कोई वो नहीं करी गई केयर। और उसके बाद फिर हम सारी रात भटकते रहे अपनी बच्ची के लिए, पागलों की तरह ढूंढने के लिए, इस गली उस गली को जो बता रहा कि हाँ बच्ची, हम भागते रहे। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद भी हम बेचैन से नहीं बैठे। फिर पुलिस वाले अपना लैपटॉप मंगा के जो भी करवा के छानबीन करी, उसमें फिर उन्होंने बताया, देखा फिर बच्ची को, और बच्ची को जाते हुए देखा। फिर एक कॉल आता है, कॉल में फिरौती की रकम मांगी जाती है। रकम मांगने के बाद फिर पुलिस वाले और बड़े आदमी के पास, बड़े साहब के पास फ़ोन करते हैं। फिर उन्होंने और ड्यूटी टाइट कर देते हैं और सख्ती कर देते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद फिर पुलिस घर घर में हमारे को घुसेड़ देती है और बोलती है कि अभी घर से कोई नहीं लगा। छानबीन चालू हो जाती है। छानबीन चालू होने के बाद वो लड़की, मेरी बच्ची और वो मुजरिम वो दरिंदा उसी वहीं से ले जाते, उठा के ले जाने के बाद
फिर मेरी लड़की को फिर वहाँ पे मुझसे दरिंदे से मिलवाया जाता है। दरिंदा बताता है कि पहले मैं उठा के ले गया, उठाने के बाद जीने पे गिरी लड़की, फिर गिरने के बाद फिर मैंने जब यहाँ हल्ला हुआ तो डर के मारे मैंने उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद फिर उसके बाद उतना सुनते ही मैं पागल हो गया, गिड़गिड़ाने का थाने के अंदर। उसके बाद फिर मैं घर पे आके सबको बताया। अब सब इतना मत पूछो मेरे से, इतना दिल वाली। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट कि किस तरह से एक छोटी बच्ची 4 साल की बच्ची के साथ जघन्यता की गई और उसे मार दिया गया और उससे माँ बाप से पैसे मांगे गए 4.5 लाख रुपए। जब माँ बाप पैसे अभी जुगाड़ भी नहीं हुआ था, क्योंकि माँ बाप अभी संकट में थे कि किस तरह से कोई फिरौती मांग सकता है, और इतने में खबर मिलती है कि बच्ची को मार दिया गया। उनकी माँ मेरे साथ है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भैया मेरे साथ बैठी थी मेरी लड़की, मैं खाना बना रही थी, मेरे साथ बैठी थी। मैं बोली कि मम्मी मैं परोठा खाऊंगी। परोठा बनाई, जैसे एक परोठा मैं अपने ननद के लड़कियों को दी, वो बैठा था मेरे पास, मेरी सहेली भी बैठी थी। फिर वो बाहर निकली जैसे तैसे मेरे सहेली को उठा, जैसे फिर मैं 5 मिनट के बाद मैं खोजने लगी, मेरी लड़की नहीं मिली। फिर मैं यहाँ से वहाँ से इधर से उधर खोजने लगी, कहीं नहीं मेरी लड़की मिली। फिर रात भर खोजने लगे, कहीं नहीं पता चला। फिर पुलिस वालों से कहा, पुलिस वाले चाहते थे ये कैमरा खुलवा के मेरी लड़की को ढूंढवा सकते, पर ये पुलिस वाले नहीं चाहे कि ये कैमरा खुलवाए। ये कैमरा नहीं खुलवाए इस कैमरे को। मेरी लड़की यहीं से गायब हुई थी। कौन सी तारीख को गायब हुई? 8 तारीख को शाम को 7:30 बजे। और पुलिस ने कब ढूंढ के बताया कि उसका मर्डर हो गया? सुबह 11-12 बजे। 11-12 बजे मतलब 9 तारीख को जी, 3-4 बजे की पुलिस ने जब पूरी टाइट छानबीन करी, छानबीन करने के बाद उन्होंने सख्ती पेश करी। और जब पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें लगा, उन्होंने उसको ट्रेस पे फ़ोन करा। जब रिकॉर्डिंग पता चली उसकी, लड़की छानबीन करी। उसके बाद जब वो ले गए, ले जाने के बाद जब उसे कमरे में छानबीन करी, जब जाना ना लगा तो हमें सब कुछ अंदर से फील हुआ कुछ कोई बात है। जब उस लड़के को ले जाते हुए टांग के पुलिस वाले ले जा रहे थे, तब हमारा दिल घबरा गया कि हमारी बच्ची के साथ हमारी बच्ची है। फिर उसके बाद हमारे को होश ही नहीं रहा। उसके बाद हमारा दिमाग पागल हो गया। सब हमको अंदर करवाए जा रहे, हम देखना चाह रहे, हमको सब भगा दिए जा रहे। और उसके बाद हम अंदर हो गए। उसके बाद फिर सब ने देखा, जिन्होंने कहा कि हाँ भाई बच्ची जाती हुई देखी। उसके बाद मेरा तो पागल हो गया। पिता की हालत बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता होगा और एक 4 साल की बच्ची के साथ वो खेलता होगा, बच्चा इंतज़ार करता होगा रोज़, और जब पता लगेगा कि एक शख्स ने उसे उठाकर मार दिया है तो क्या दिल पर बीतेगी, ये बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बीच ये है कि राजधानी दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 4 लड़कियों के साथ जघन्यता हुई है, जिसमें से 2 का मर्डर हो चुका है, 2 के साथ दुष्कर्म हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है जो बच्चियों के साथ ऐसी जघन्यता करने वालों के लिए एक सबक बने, और कोई भी किसी भी तरह की वारदात को करने से पहले सोचे। यहाँ पर कुछ और महिलाएं यहीं पे रहती हैं। आप बच्ची को जानती थी? हाँ जानते थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग तो उधर है पीछे की साइड। हमें जब इसकी मम्मी रोती नजर आई, जब बोली तो मैं बोली कि क्या हुआ रे, तो कह रही मेरी सहेली गायब हो गई। हम उधर पीछे से आए जहाँ इनका गेट है, तब यहाँ सारी जगह ढूंढा। क्या नाम था उस आदमी का? नहीं जानते साहब। नहीं, यहीं पर रहता था? हाँ यहीं रहता था, मतलब सामने। वो आदमी मेरे से बुलाया, इस सहेली को पकड़ के ले, ये लड़की ले गई थी उस आदमी के पास। जो आदमी बुलाया, ये लड़की ले गई कि तू जा उस सहेली को बुला के मेरे रूम पे लेके आती। ये लड़की ले गई इससे। और बहुत दुख लगता है जब भी ऐसी वारदात सामने आती है कि इन छोटे बच्चों ने, जिनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल है, किसी का आखिर क्या ही बिगाड़ा होगा, और 4-4.5 लाख रुपए की रकम के लिए बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद मार भी दिया जाता है। मतलब किस मिट्टी के, किस तरह के लोग बने होंगे, और हमारे समाज पर धब्बा है ये लोग। जितनी भर्त्सना की जाए ऐसी घटनाओं की उतनी कम है। और माँ बाप देखिए, उनके पिता की इतनी हालत भी नहीं है। देखिए, मैं फिर भी बार बार इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? पुलिस ने तो अभी कार्रवाई जो की है, जब से अभी तक तो कार्रवाई होके पुलिस वालों के पास जा रहे हो, कह रहे हो कि हो गई आपकी कार्रवाई, आप जाओ, उसको तो अरेस्ट कर लिया और भेज दिया जेल। अब को क्या कार्रवाई करें? अब मेडिकल का इंतज़ार करो। अब उसके बाद अब कोई कार्रवाई क्या करेगा? जो हो गया। पुलिस ने आपको बताया कि उसने आपकी बेटी को मारा है? मतलब ये बताया आपने? अभी तक मुझे पुलिस ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने क्या कहा कि क्या हुआ आपकी बच्ची से?
पुलिस ने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब थाने में गए थे, जब पूछताछ के लिए बुलाया था, जब उसको मारा दरिंदे को, तब जब मुझे बड़े साहब ने बताया कि मैंने जब उनसे पूछा मेरी लड़की, तो उन्होंने बताया कि तेरी लड़की तो इन्होंने मार दी। तब जाके मेरा दिमाग पागल हो गया और मैंने जब उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पहले उठा के ले गया, फिर मैंने गला घोटा, फिर उसको जब हल्ला गुल्ला हुआ तो चिल्लाई तो मैंने उसका गला दबा दिया। उसके बाद मेरा होश पागल हो गया और उसके बाद मैं थाने में सर पटक पटक के गिर के रोने लगा। एफआईआर जो आपके हाथ में, एक बार एफआईआर दिखाइए मुझे। इसमें क्या धारा लगाई गई है? इसमें 154 नहीं, 154 तो वो है ना, ये 363 और 302 नहीं है। 302 नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है, जो उनके हाथ में एफआईआर है उसमें 302 की धारा नहीं है, और एक बरामदगी होती है बॉडी की, लाश की बरामदगी, उसमें इन्होंने 302 मेंशन किया है। लेकिन एफआईआर में 302 धारा क्यों नहीं लगाई गई है, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर हम जांच भी करेंगे, अधिकारियों से बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि आखिर 302 की धारा क्यों नहीं लगाई गई। क्योंकि अगर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, माँ बाप से कहा जाता है कि हत्या उस शख्स ने की है, तो आखिर क्या वजह है, दिल्ली पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि एफआईआर में 302 की धारा नहीं लगाई गई है। और इनका कहना है कि इनको जो एफआईआर ये मिली है, ये लेटेस्ट वाली है, ये अभी ताज़ा जो एफआईआर मिली है वही है ना जी। इसके बाद तो कोई एफआईआर नहीं अभी कोई नहीं मिली। जब शुरुआत में दूसरा पर्चा मिला होगा, शुरुआत में दूसरा पर्चा तो अभी जो लेटेस्ट है उसमें 302 नहीं है, अभी नहीं है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हैरत का मामला है कि 302 की धारा आखिर इतने जघन्य अपराध में क्यों नहीं लगाई गई। जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, जब आपके पास सारे सबूत हैं, आरोपी को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, सवाल ये उठता है कि आप वो धारा क्यों नहीं लगाते जिस धारा की बिना पर बच्चे के साथ ये अगर जो है, एक बार दिखाइएगा पोक्सो एक्ट लगाया गया क्या, एक बार एफआईआर दिखाइएगा, आईपीसी 800 धारा एक्ट, देखिए 860 तो है, लेकिन 302 क्यों नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। हाल फिलहाल अधिकारियों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी जनता है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं। भाई साहब, उस बंदे को जानते थे जो यहाँ पर रहता था जिसने ये लड़की को मारा? नहीं, हम नहीं जानते हैं। आप? हम तो देखे भी नहीं। आप में से कोई जानता था? नहीं, हम नहीं जानते थे। तो बच्चे यहाँ खेलते हैं, मतलब क्या ध्यान रखते हैं आप लोग बच्चों का? ध्यान तो पूरी तरीके से सर रखते हैं बच्चे को। कौन माँ बाप है ऐसे बच्चे को ध्यान नहीं रखेंगे? कैसे हो गया फिर बच्चे के साथ? और बच्चे तो 5 मिनट के अंदर में बच्चे को उठा के ले गए। उठा लेंगे, अब खेलने नहीं निकलेंगे, घर में से बाथरूम पेशाब करने नहीं निकलेंगे, और ऐसी तो आप लोग यहाँ पर ऐसे लोगों पर भी नजर रखती हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं? अरे अब उनको, अब हम ही हैं और इतने पब्लिक है, इनको अंदर में क्या है क्या बच्चे चलो बाहर होते हैं, आप उन लोगों पर नजर रखती हैं जो लोग यहाँ आवारा घूमते हैं? अरे हमारा तो घूमते हैं, क्या है कि अब कोई पता तो नहीं था ना कि इसके अंदर में क्या है। अंदर रूम है। मैं बस आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जहाँ जिस राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, वहाँ तो ये बात सोचने का विषय ही नहीं है कि क्या हो सकता है। वहाँ आप कह सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता। अरे अब क्या नहीं हो सकता, अब इतना पता नहीं। मैं पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, उसको ऐसा है सर, उसको फांसी होना चाहिए। जी। हाँ, उसको फांसी होना चाहिए। अगर वो नहीं फांसी करे तो बाहर निकाल। बच्चा तो उस बंदे का विरोध भी नहीं कर पाएगा ना, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े आदमी का कैसे विरोध करेगा? नहीं, विरोध नहीं कर लेगा विरोध? नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम लोगों की बनती है ना, हम देखें भाई बच्चा को कौन कहाँ ले जा रहा है। हम लोग तो बहुत देखभाल करते हैं, निकलते हैं, जानते हैं। अभी वो कहीं जाती भी अभी ये मेरा घर है। मेरी बच्ची 7 बजे 7-7:30 बजे घर में से, हमारे देवने घर में रहती है ये मेरी बहू। तो घर में बालक हमारे है, जानते हैं कि 4 महीना 5 महीना का। अभी बाहर से उठ के मैं वो बालक के देखने गई, और घर में से मेरे को मांगी बिस्कुट, मैं बिस्कुट उसका दिया। मेरी बच्ची खाती, हमारे गली में के जो गली में घुसा वही गली में के निकल के आई। अपनी माँ से क्या बोली है कि मेरे को माँ परोठा बना दे। माँ उसकी परोठा बनाने लग गई। आई छोटा छोटा लड़का ये है मेरे, अब एक हमारी 2 लड़किन का, एक बड़ी वाली लड़की, एक छोटी वाली लड़की। मुझे छोड़ो ये था, तीनों बीच में निकला, दोनों साथ में निकला। ये बेचारा आगे चल गया, ये इतना दूर में हमारी लड़की के गायब कर लिया। कितनी देर में गायब किया? गायब कर, अरे 5-10 मिनट जी, उतने 5 मिनट में गायब कर लिया। जी, उतने में मैं खोजने लगी, कहीं नहीं मिली मेरे लिए, कहीं पता ही नहीं चला कहाँ गई। यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ सब खोजने, कहीं पता नहीं चला। 5 मिनट नहीं बीता, 5 मिनट नहीं बीता। तो मतलब फिर उसके बाद 5 मिनट बच्चा आंखों से ओझल हुआ और उसने उठा लिया। जी। तो फांसी दिलवा दीजिए, न्याय मिल मेरी लड़की को। कोशिश वही है कि ऐसे दरिंदों को फांसी से भी कोई कठोर सजा हो तो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक सबक बनना चाहिए। लेकिन समस्या ये है
कि हमारे यहाँ का कानून प्रशासन कुछ इस तरह से काम करता है कि दोबारा ये हो जाता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सजा दी यहाँ जाए। का कानून तो कोई कुछ नहीं किया। रात में चाहता ना तो रात में करवा सकता था। मेरी लड़की को जिंदा में हम लोगों के साथ देता। एक बार पकड़ के लिया गया भैया देखिए, मैं ज़्यादा माँ बाप से बात नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं बात करना पाएंगे, क्योंकि माँ बाप उस साल सब पैसे खाने वाला दिल्ली के पुलिस वाला कुछ नहीं करना करता है। ये सब जब दिन दिहाड़े साला का सब नशे खा कर घूमते रहते हैं। नहीं, बच्चे जो बच्चे ही होते हैं, देखो किसी के भी बच्चे हों, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं भैया, इतना 4 साल का बच्चा क्या उसको बिगाड़ा साला है? कुछ उसको बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ साला। एक काम खराब किया साला के खाली वो लोना ने बहन दिए। देखिए लोगों में गुस्सा है, और यहाँ पर हम महिलाओं से भी बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मतलब क्यों ये दिल्ली में इतना ज़्यादा हो रहा है। ऐसे दरिंदे जो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। देखिए छोटा बच्चा 4 साल का, क्या वो किसी का बिगाड़ लेगा? क्या उसकी किसी से दुश्मनी होगी? महज कुछ रकम के लिए 4 लाख 5 लाख के लिए आप उसका मर्डर कर देते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? देखिए यहाँ पर लोग भी, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, मेरी भतीजी है। क्या हुआ था उसे? वो मेरी भतीजी 1 घंटे खेल रही थी। अच्छा। खेलते खेलते मेरी भतीजी जैसे गली में गई, उसमें से वो मेरी भतीजी को गायब कर लिया उसने। और फिर भी वो बंदा हमारे संग पूरी रात धुनवाता रहा, और बंदा ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं हाँ इस गली में मैं बच्ची ले गई हूँ। क्या नाम था उसका? सैली नाम था उसका। लड़की का नहीं, उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम दरिंदा। हाँ, दरिंदा था। और वो हैवान, वो साथ घूमता रहा? हाँ, साथ पूरी रात हमारे संग धुनवाता रहा, वो गुमराह करने के लिए। और फिर पूरे सुबह भी बंदा बैठा रहा, सुबह भी फोन मांग रहा है कि मेरे को फोटो दे दो, मैं इन 2 लोग से ढूंढ के ला दूंगा। और अगले दिन बंदा पूरे दिन 3 बार पुलिस चौकी गया, 3 बार पुलिस चौकी से आ गया। फिर भी बंदे के अंदर डर नहीं थी। मतलब बच्चे को मार के वो पुलिस स्टेशन भी जा रहा है? पुलिस स्टेशन भी जा रहा है, पुलिस वाले उसको ले जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको ले जा रहे हैं, पुलिस वाले उसको छोड़ दे रहे हैं। फिर भी उस बंदे को इतना डर नहीं शरीर में है कि वो बंदा को कि मेरे घर में है कि मैं किसी बच्ची को मार के मैं अंदर कैसे बंद कर रखा हूँ। और उस बंदे ने क्या करा, उस लड़की को मार के भी पूरी रात उसका संग सोया रहा, टाड़ पे रख के। तो हमें सर, हमको अगर कानूनी सजा देगी तो उस बंदे को हमें दे दीजिए, हम उसको सजा देंगे। जैसे हमारी बच्ची गई है, हम उसको भी मारना चाह रहे हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज दिल्ली में ऐसा माहौल क्यों हो गया कि एक बंदा बच्ची को मार के हाँ। पुलिस स्टेशन में भी ज्यादा 4 अगर दिल्ली में ऐसा माहौल बनता रहेगा ना तो हर बच्ची को कोई भी मार के फेंक देगा। खाट पे भी बैठा था। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली में आप रहती हैं, इतना लोगों में हौसला कैसे आ जाता है कि वो मार के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं? हाँ, तो वही बात है ना, उसकी कहाँ से इतनी आ गई उस बंदे को। जी क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा हो तो अगर जो बच्ची को मार के ऐसे चले जाता है तो उसके जिम्मेदार भी आस पड़ोस वाले भी होते हैं, और जो कानूनी कार्रवाई नहीं करता वो भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर ही नहीं है। डर ऐसे दरिंदे को कौन बना देता है? डर होता तो ऐसा कभी दिल्ली में काम ही ना हो, किसी की बच्ची मारी ना जाए। कोई बाप ऐसे ना अपने बच्ची के लिए पागल होए। ऐसे बच्ची के साथ होता रहा तो बच्ची को कौन पैदा करेगा, कौन पालेगा? माँ बाप के प्यार देगा। 15 दिन में 4 बच्चियों के साथ ऐसा गलत हुआ। अब बताओ, अब उसमें क्या करें? अब ये लग रहा है कि सब बच्चों में तो अपनी बच्ची है। आज हर कोई बाप पागल हुआ पड़ेगा, हर कोई माँ पागल हुई पड़ी होगी। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। देखिए बहुत मुश्किल है बयान कर पाना किस फ्रेज से आप। ये जो हिम्मत मैंने पाई है अपनी बच्ची की वजह से पाई हुई है, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ है वो इतना गलत हुआ है कि मैं उस अपनी बच्ची को पोस्टमार्टम व्हीलचेयर पे देख के पागल हो चुका था। अभी तक मेरे माइंड में मेरी बच्ची घूम रही है, और मैं क्या बता सकूं कि मैं दिन रात, हम मियाँ बीवी और हमारे घर वाले इतने परेशान हैं कि रो रो के बेहाल हो जा रहे हैं। लेकिन बाप और माँ तो पागल ही हो चुके हैं, बस खड़े हैं आपके सामने जिंदा लाश बन के। और हमें न्याय चाहिए, न्याय। और दरिंदे के जो है साथ के रहने वाले सबसे इंक्वायरी की जाए। देखिए ये इनका कहना है कि जो पुलिस ढिलाई कर रही है, जो पुलिस बेसिकली लापरवाही दिखा रही है, वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हमारा भी यही कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराध में कोई भी हो वो नपा जाना चाहिए पूरी तरह से, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो, चाहे फिर वो लोग क्यों ना हो जिसने उनको शरण दी, क्योंकि ये सवाल सभी पे उठते हैं। इतना जघन्य अपराध होता है, और ये आप समझ लीजिए कि आप समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ समाज खत्म होता जा रहा है। कि 4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा होगा, उसके बाद ढिलाई दिखाई जाएगी, तो ये बर्दाश्त के बाहर चीज़ है। और हाल फिलहाल जखीरा इलाके से हमने बात की उन लोगों से
जिनकी एक 4 साल की बेटी को पहले किडनैप कर लिया गया, उसके बाद 4.5 लाख रुपए फिरौती मांगकर मार दिया गया। पुलिस का ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है। 6 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। एफआईआर की कॉपी मैं देख चुका हूं, उसमें 302 धारा 2 को नहीं लगाया गया, 302 की धारा को नहीं लगाया गया है। ये सब क्यों है, ये एक जानने का विषय है, सोचने का विषय है। और इतने जघन्य अपराध में अगर दिल्ली पुलिस इस तरह की लापरवाही बरतती है तो शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो इस पद पर बैठे हैं, और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। मैं हूँ गुलशन वर्मा, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।